नमस्कार, मैं रवीश कुमार आज आपसे एक बेहद जरूरी, बेहद संवेदनशील और सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा कर देने वाली बात करने आया हूं। क्या राहुल गांधी के लगाए गए तमाम आरोप सिर्फ सियासी बयानबाजी हैं या फिर वाकई में उनमें कोई ठोस सच्चाई छिपी है? क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह सवाल अब सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। और सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं है, सवाल यह भी है कि आखिर कौन है वो पत्रकार जिसने 48 घंटे की बंद कमरे की मीटिंग का भांडा फोड़ दिया, वो भी कागजों के साथ, दस्तावेजों के साथ। और ये दस्तावेज सोशल मीडिया पर नहीं, किसी गली नुक्कड़ के पोस्टर पर नहीं, एक प्रमाणिक मंच पर पेश किए गए। आज चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो अब सिर्फ विपक्ष की भाषा नहीं रह गए हैं, वो अब दस्तावेजों में दर्ज सवाल बन चुके हैं। सवाल यह भी है कि कौन है वो पत्रकार जिसने बिना डरे बिना झुके इस पूरी कहानी को सामने रखा। उन्हें आज हिम्मती कहा जा रहा है, मगर यह हिम्मत आखिर है क्या? क्या आज के दौर में सच बोलना ही हिम्मत बन गया है? क्या लोकतंत्र में पत्रकारिता का मतलब अब बस इतना रह गया है कि जो भी सत्ता से सवाल करे वो हिम्मती कहलाएगा और बाकी सब गोदी मीडिया के मंच पर बैठ जाएंगे? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट तक को आज बख्शा नहीं जा रहा। कोर्ट के बारे में खुलकर बातें हो रही हैं। ऐसे वक्त में जब सत्ता के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोध समझा जाने लगा है, तब कोई पत्रकार अगर तथ्यों के साथ, दस्तावेजों के साथ सच्चाई सामने रख दे तो वो खबर नहीं एक दस्तावेज बन जाती है। भविष्य के लिए आज हर तरफ उस पत्रकार की चर्चा है। न्यूज चैनल्स भले चुप हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके आर्टिकल्स ट्रेंड कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो चलिए आज आपको विस्तार से बताएंगे क्या है वो सबूत, क्या है वो आर्टिकल और आखिर कौन है वो पत्रकार जिसने ये सब कुछ सामने लाने की हिम्मत दिखाई। और हां, राहुल गांधी के आरोपों की तह में जानेंगे कि ये सिर्फ सियासत है या फिर सच्चाई का आईना। और अगर आप सिर्फ चटपटी खबर के लिए आए हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप लोकतंत्र की परतों में छिपी सच्चाई को देखना चाहते हैं तो आइए हम साथ मिलकर कुछ सवाल उठाते हैं। जवाब शायद वहीं से मिलेगा। राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए, एक लेख लिखा, तर्कों के साथ, दस्तावेजों के साथ, और स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे कुछ ऐसा घटा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं दिखता। जब यह लेख सामने आया तो स्वाभाविक था कि हलचल मचनी थी, पर इतनी हलचल कि सत्ता पक्ष के तमाम नेता ट्विटर पर उतर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लेखों की झड़ी लगा दें, यह शायद खुद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने लेख लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सामने आए और फिर वही पुराना जुमला दोहराया गया, राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। सवाल यह है कि जो सरकार किसी बिल पर, किसी बदलाव पर, किसी कानून को लागू करने में दशकों बिता देती है, जहां एक आम आदमी अपनी याचिका लेकर जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, वही सरकार जब चुनाव आयोग पर उंगली उठती है तो 48 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट बदल देती है। सवाल यह नहीं कि बदलाव क्यों हुआ, सवाल यह है कि इतनी तेजी आखिर क्यों दिखाई गई। क्या सत्ताधारी दल अब एक ट्वीट से इतना विचलित हो जाता है कि उसका पूरा मीडिया सेल, उसके मुख्यमंत्री, उसके मंत्री सब एक साथ मैदान में उतर आते हैं, या फिर मामला वाकई गंभीर था और जवाब देना मजबूरी बन गया? आज हम आपको दिखाएंगे स्क्रोल वेबसाइट पर छपे उस लेख की क्रोनोलॉजी जिसे लिखा है पत्रकार अरविंद गुनेशकर ने। वही पत्रकार जिनकी रिपोर्टिंग आज सत्ताधारी दल की आंख की किरकिरी बन गई है। लेख लंबा है, गहराई से लिखा गया है और सिर्फ मतों की गणना पर नहीं, चुनाव आयोग की भूमिका पर सीधे सवाल उठाता है। तो आज हम इस रिपोर्ट में इस पूरे खेल को समझेंगे, एक एक कदम पर रुककर, तथ्यों के आईने में देखकर। क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह भरोसे की नींव है। और जब इस नींव में दरार दिखाई दे तो सबसे पहले आवाज उठाना पत्रकार का धर्म बनता है, चाहे वो किसी को कितना भी नागवार गुजरे। देखिए, इस बार मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। अब तो दस्तावेज सामने हैं और दस्तावेज क्या कहते हैं वो सुनिए। इलेक्शन कंडक्ट रूल्स अमेंडेड एट लाइटनिंग स्पीड डिस्पाइट ऑब्जेक्शन बाय लॉ ऑफिसर्स, डॉक्यूमेंट शो। यानी दस्तावेज साफ कहते हैं कि कानूनी अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद चुनाव से जुड़े नियमों में संशोधन बिजली की गति से किया गया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्क्रोल की रिपोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी पेश की है। पत्रकार अरविंद गुनेशकर ने दस्तावेजों के साथ दिखाया कि सत्ता के गलियारों में किस तरह से हलचल मची और कैसे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा नियम एक ट्वीट, एक लेख और कुछ सवालों के डर से बदल दिया गया। तो सवाल फिर वही, क्या भारत की लोकतांत्रिक मशीनरी सिर्फ उस वक्त फुर्ती दिखाती है
जब सत्ता को कुछ छिपाना हो, या फिर यह सिर्फ इत्तेफाक है कि देश की सबसे तेज फाइलें हमेशा उन मसलों पर चलती हैं जो सरकार की छवि को धुंधला कर सकती हैं। आज हम एक बार फिर उस सवाल के सामने खड़े हैं जो बार बार हमारे लोकतंत्र की दीवारों को खुरचता है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना क्या अब सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने के बराबर हो गया है, और अगर हां तो क्या अब चुनाव आयोग सत्ता का एक अनौपचारिक विभाग बन चुका है। अब सोचिए, भारत जैसे देश में जहां अपराधों की फाइलें दशकों तक धूल खाती रहती हैं, जहां एक आम आदमी को न्याय के लिए रिटायरमेंट तक का इंतजार करना पड़ता है, वहां चुनाव से जुड़े नियम 48 घंटे में बदल दिए जाते हैं। आखिर किस बात की इतनी जल्दी थी, किस बात का डर था? पत्रकार अरविंद गुनेश्कर ने स्क्रोल में जो क्रोनोलॉजी पेश की है वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह कहानी सिनेमा नहीं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असलियत है। तो आइए अब जरा वो क्रोनोलॉजी सुनिए, धीरे धीरे बिंदुवार। 9 दिसंबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वो हरियाणा चुनाव से संबंधित फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे। ये वही फॉर्म है जिसमें हर पोलिंग बूथ पर पड़े वोटों की जानकारी दर्ज होती है, और सीसीटीवी फुटेज वही जो उस दिन की पारदर्शिता का इकलौता सबूत होता है। सिर्फ 8 दिन बाद यानी 17 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग खुद कानून मंत्रालय को पत्र लिखता है कि रूल 93 में संशोधन किया जाए। रूल 93 वो नियम जो इन दस्तावेजों को जनता को उपलब्ध कराने से जुड़ा था। मतलब जनता पूछे कि वोट कितने पड़े थे, सीसीटीवी दिखाओ, तो अब चुनाव आयोग नियम बदलेगा ताकि जवाब ही न देना पड़े। अब आप खुद सोचिए, अदालत कह रही है पब्लिक करो और आयोग सरकार से कह रहा है नियम बदल दो। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? तीसरा सवाल ये कि अगर कुछ छुपाने जैसा नहीं था तो 48 घंटे में यह बदलाव क्यों किया गया? हम सालों साल देखते हैं कि कोई भी कानून, चाहे वो महिला आरक्षण हो या किसान का एमएसपी, संसद से लेकर सड़क तक खिंचता चला जाता है, मगर यहां 48 घंटे चुनाव आयोग को संशोधित मसौदा उपलब्ध कराया गया। एक ही दिन में जरा सोचिए, सारे के सारे काम एक ही दिन में हो रहे हैं। 5वां ईसीआई ने उसी दिन 20 दिसंबर 2024 को कानून मंत्रालय के संशोधित मसौदे की पुष्टि भी कर दी और अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाए। 6 जो पॉइंटर्स है वो देखिए जरा। विधि मंत्रालय ने संशोधन अधिसूचना के लिए नोट को अंतिम रूप दिया गया। जो नोट था उसको अंतिम रूप दिया गया, और उसी दिन ये सारा का सारा जितने भी 6 चीजें हुई, जो पॉइंटर्स थे, जितने भी वाक्य हुए, सब 20 दिसंबर के ही हैं। उसी दिन एएलसी और डीएलसी अतिरिक्त सचिव और सचिव केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा इसे अनुमोदित भी कर दिया गया। चुनाव संचालन नियमों में संशोधन उसी दिन रात में 10:30 बजे अधिसूचित किया गया। अब देखिए, रात को 7:30 10 बजे इतनी जल्दी आप देखिए कितनी जल्दी चीजें हो रही हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।